नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजू श्रेष्ठ और भारत फुटबॉल में आपका स्वागत है। मैं ह्यूस्टन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिकॉर्ड कर रहा हूं। इंडिया की बुरी हार अगेंस्ट अफगानिस्तान से लेकर आज दुरांत कप का फर्स्ट मैच तक बहुत कुछ हुआ इंडियन फुटबॉल पे। हमारे सुपरस्टार सुनील छेत्री का रिटायरमेंट हुआ। हमारे कोच जो हमेशा ब्लेम किसी और को देते थे, कभी अपने ऊपर नहीं लिया, उन्होंने रेजिग्नेशन मारा। इनफैक्ट उनको निकाला गया और उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद हमारा नया कोच मानोलो मार्केस का अपॉइंटमेंट हुआ और भाईचुंग भूटिया ने रेजिग्नेशन भी दे दिया क्योंकि टेक्निकल कमेटी को उनके नियुक्ति पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था और उनकी सलाह नहीं ली गई थी। तो इन सब के बीच बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, सम रिटायरमेंट्स। अगेन नाउ वी आर विद द न्यू सीजन जहां डुरांड कप, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन है, वो आज शुरू होने वाला है। एंड आई एम बैक फॉर दिस न्यू सीजन और होपफुली मैं इस साल थोड़ा और रेगुलर होऊंगा। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। छेत्री रिटायर कर गए एंड ही हैड अ वेरी कमेंडेबल जर्नी। तो उनका जर्नी सबके लिए एक सीख है। He was, I would say, in my personal opinion, he was not as talented or skillful as Bhaichung Bhutia, लेकिन उनके पास हार्ड वर्क था, उनके पास वो पैशन था, उनके पास वो कंसिस्टेंसी था। Therefore, he played so long और उन्होंने भाईचुंग से भी ज्यादा गोल स्कोर किए। डिसिप्लिन, सो इन एनी फील्ड सिर्फ टैलेंट्स काम नहीं देता। अगर आपके पास टैलेंट है बट डिसिप्लिन नहीं है तो यू विल नॉट गो टू फार। बट सुनील छेत्री ने बता दिया कि इफ यू हैव सम टैलेंट एंड यू हैव लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, you can go a long, long way. Sunil Chhetri will remain an icon and a source of inspiration for many. हालांकि उन्होंने नेशनल टीम से रिटायरमेंट लिया है, आईएसएल पे वो इस साल भी खेलेंगे एंड वी शुड ट्रेजर द फ्यू इयर्स ही विल बी प्लेइंग इन द इंडियन डोमेस्टिक लीग। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कोच टिमैक सैकिंग। पहली बात तो एआईएफ को सैक करने की जरूरत नहीं थी। स्टीमाक ने बोला था कि अगर वो इंडिया को फोर्थ राउंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नहीं लेके जाएंगे तो वो खुद ही खुशी खुशी रेजिग्नेशन देंगे। लेकिन स्टीमैक इज नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ठीक है, उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े डिंग मारे बट अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं एंड एआईएफ को उनको सैक करना पड़ा। एंड देन आई थिंक एआईएफ और स्टीमैक के बीच में कुछ टसल आज भी चल रहा है, सो विच इज नन ऑफ आवर हेडेक। एटलीस्ट he is out now and now we hope for new progress in Indian football. ये हुआ दूसरा। तीसरा है Manolo Marquez and fans, I think most of the fans are really excited with the appointment of Manolo Marquez. हालांकि Manolo Marquez अभी फुल टाइम नेशनल कोच नहीं है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट एफसी गोवा के साथ अभी भी है, बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल। आईएसएल होता है तो इंडियन कोच वैसे भी कुछ करते नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव द प्लेयर्स। तो इस बहाने एटलीस्ट मनोलो मार्कोस को हम देख सकते हैं जब वो इंडियन टीम को कोच नहीं कर रहे होते। सो दैट इज ऑल्सो गुड। और मनोलो मार्कोस इज अ वेरी रेप्यूटेड कोच इन इंडियन सर्किट और उन्होंने इंडियन प्लेयर्स को बहुत ही एनकरेज किया है और उनके उनके कोचिंग में वी हैव लॉट्स ऑफ प्लेयर हु फ्लरिश्ड एंड मूव टू द नेशनल साइड। सो आई होप कि मनोलो का ये स्टिंग विद इंडियन नेशनल टीम भी सक्सेसफुल हो जैसे उनका स्टिंग हैदराबाद एफसी और एफसी गोवा के साथ हुआ है। सेकेंड, थर्ड है, अब हम हर समय हमेशा सभी को खुश नहीं कर सकते। तो इस अपॉइंटमेंट, मनोलो मार्कोस के अपॉइंटमेंट से हमारे लेजेंडरी भाईचुंग भूटिया थोड़े से नाराज हैं। तो ही हैज पुट हिज पेपर डाउन और उन्होंने टेक्निकल कमिटी से रेजिग्नेशन दे दिया एंड विच इज अंडरस्टैंडेबल। वो जायज है कि उनका कहना है कि माना कि मनोलो मार्कोस अच्छे कोच हैं बट फिर भी टेक्निकल कमिटी से उनकी सलाह लेनी जानी चाहिए जब उनका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। और शायद एआईएफ ने यह जरूरी नहीं समझा कि टेक्निकल कमिटी की भी राय ली जाए। हो सकता है कि टेक्निकल कमिटी भी इसमें हामी भरते, बट सिंस दे डिड नॉट टेक द कंसल्टेशन ऑफ टेक्निकल कमिटीज, so Baichung said let me resign. So Baichung is not no more with technical committee. फिर उसके बाद ओके, सो नेक्स्ट बिग थिंग हैपन इज हबास, जो कि एक वेरी सक्सेसफुल कोच है और उन्होंने मोहन बगान को अभी आईएसएल का पिछला सीजन भी बहुत सक्सेसफुल करवाया। नाउ ही हैज मूव टू इंटरकाशी। तो I don't know whether it is a good move for Hamas, but it is definitely a good move for Interkasi because Interkasi
इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टीम इन आई लीग। और हो सकता है कि कोच हबास के आने के बाद वो इस साल के आई लीग में बेहतर कर पाए एंड हो सकता है कि उनका प्रमोशन भी हो जाए। सो वी विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द आई लीग क्लब्स। जैसे मोहम्मदन स्पोर्टिंग्स इस बार आईएसएल में आए, होपफुली एक डिजर्विंग टीम 2024-25 के सीजन में आए और आईएसएल को और भी एक्साइटिंग बनाए। एंड देन कोच मनोलो का 2 नेशनल ड्यूटीज ऑलरेडी प्लान आउट हो गया है। सो लेट मी चेक दैट डेट्स। ओके, सो एआईएफए ने कंफर्म किया है कि मनोलो विल लीड द टीम इन 2 गेम्स, फर्स्ट 2 सीरीज एक्चुअली। एक है इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो हमारे होम हैदराबाद पे होगा, जहां इंडिया, सीरिया और मॉरिशस खेलेंगे। दैट विल बी गुड बिकॉज सीरिया इंडिया से ऊपर है रैंकिंग में एंड सीरिया ने इंडिया को एशियन कप में हराया था। तो दैट विल बी अ गुड showcase of Manolo's boys, and let's see how Manolo prepares and shows against a strong team like Syria. Mauritius वैसे भी इतनी अच्छी टीम नहीं है, बट वी कैनॉट से एनीथिंग बिकॉज इंडिया भी अब रैंकिंग में इतनी अच्छी नहीं है। सेकेंड असाइनमेंट है ट्राई नेशन, जो कि अक्टूबर में होगा, जिसमें हम वियतनाम, लेबनान और इंडिया आपस में भिड़ेंगे। सो वियतनाम भी बहुत अच्छी कंट्री है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है उन्होंने फुटबॉल में। सो एंड लेबनान इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो दैट विल बी अ डिफिकल्ट चैलेंज एंड दैट विल बी द फर्स्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट फॉर मनोलो मार्केस। सो हम आशा करते हैं कि मनोलो के अंडर में वी हैव द स्ट्राइकर्स हु विल रिप्लेस सुनील छेत्री और हम हमारे फुटबॉल हिस्ट्री में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें। नाउ कमिंग बैक, आज 27 जुलाई 2024 को एशिया का सबसे पुराना कप और टूर्नामेंट डुरांड कप स्टार्ट होने वाला है एंड दिस विल बी वेरी एक्साइटिंग। पिछले कुछ वर्षों से डुरांड कप बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है। हालांकि मोस्ट आईएसएल क्लब उसमें सेकंड और बी टीम को भेजती है, बट फिर भी मोहन बगान जैसी टीम, ईस्ट बंगाल जैसी टीम अपनी पूरी स्ट्रेंथ से खेलते हैं और ये कप को जीतने के लिए खेलते हैं, नॉट जस्ट फॉर टू गिव एक्सपोजर बट दे ऑल्सो वांट टू विन इट। और इस साल मोहन बगान और ईस्ट बंगाल एक ही ग्रुप में हुए हैं, तो दैट विल बी इवन एक्साइटिंग। और इसमें टीम्स फ्रॉम इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस एंड बांग्लादेश आर्म फोर्सेस और नेपाल आर्म फोर्सेस भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो देखते हैं कि ये डुरांड कप कैसा होता है। एंड एज सर, डुरांड कप एशिया का ओल्डेस्ट है एंड इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड वी आर हैप्पी दैट इट इज गेटिंग इज पास्ट ग्लोरी। ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ साल छोड़ दिया था, बट पिछले 2-3 साल से इट इज पिकिंग अप एंड वी होप दैट वन डे all major participating clubs will bring their first team to Durand Cup। तो Durand Cup को ना जस्ट ऐसे ही ओपनर, सीजन का ओपनर बोल के वीक टीम ना भेजे, एंड अगर भी वो वीक टीम भेजते हैं स्टिल देयर विल बी सम टीम हु विल कम विद फुल स्ट्रेंथ और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव होने वाला है। इस साल दुरंत कप 4 जगह पे होंगे और 4 लोकेशन। सो लेट मी फाइंड आउट द लोकेशंस। तो ये लोकेशंस होंगे कोलकाता, कोकराझार, शिलोंग और जमशेदपुर, और फाइनल अगस्त के लास्ट पे होने की संभावना है एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन कोलकाता। तो ये थे आज के कुछ टॉपिक्स। अफगानिस्तान की बुरी हार अभी भी फैंस के दिलों में चुभ रही है, बट एटलीस्ट विद द न्यू सीजन होपफुली द डाई-हार्ड फैंस विल कंटिन्यू वाचिंग इंडियन फुटबॉल। और डुरांड कप के बाद हम फिर आईएसएल में मूव करेंगे एंड देन वी हैव एक्साइटिंग इन नेशनल सीरीज इन द फीफा विंडो। तो मनोलो का पहला दोस्ती भी देखने के लिए हम सब आतुर रहेंगे। सो आई एम प्लानिंग टू बी मोर frequent and disciplined in my videos। so इस साल मैं और रेगुलरली वीडियो अपलोड करूंगा। सो प्लीज डू कम बैक एंड सी इंडियन फुटबॉल और सपोर्ट इंडियन फुटबॉल। मैं इंडियन फुटबॉल को यूएस, अमेरिका से सपोर्ट करता हूं और आप भी जहां हो वहां से सपोर्ट करें। अपने फ्रेंड्स को बताएं डुरांड कप कब होने वाला है, टेल देम टू वॉच इट। उनको फीड भेजिए, उनको बताइए कि इंडियन टीम को भी सपोर्ट किया जा सकता है और इंडियन टीम को भी एनी support is welcomed। So till next time, thank you very much।